Today I am going to discuss about the novel Mill on the Floss written by the George Eliot। द मिल ऑन द फ्लॉस जो नावल है वो जॉर्ज इलियट ने लिखा था। और इस नावल में जो कहानी है वो डोमेस्टिक रियलिज्म बेस्ड है और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 19th सेंचुरी। और ये जो नावल लिखा था जॉर्ज इलियट ने द मिल ऑन द फ्लॉस, ये पब्लिश हुआ था 1860 में। इस नावल में जो करैक्टर्स हैं वो हैं मिस्टर टूलिवर, जो के ऑनर हैं एक मिल के, और उसके बाद मिसिस टूलिवर जो कि मिस्टर टूलिवर की बीवी हैं, और इनके दो बच्चे हैं। टॉम टूलिवर इनका बेटा है और मैगी टूलिवर जो है इनकी बेटी है। आंट लेग, आंट डेन और आंट पोलेट जो हैं ये सारी मिसिस टूलिवर की बहनें हैं। उसके बाद जो फिलिप विकम है ये मैगी टूलिवर का दोस्त होता है और उसके साथ साथ ये टॉम टूलिवर का क्लास फेलो भी होता है। नेक्स्ट है लूसी डेन। जो लूसी है वो टॉम और मैगी की कज़न है और स्टीफन गेस्ट जो होता है ये लूसी का फियांसे होता है। ये सारे जो करैक्टर्स हैं ये मेन करैक्टर्स हैं इस नावल के। अब हम देखते हैं कि ये जो नावल है इसकी स्टोरी क्या है। इस नावल की जो कहानी है वो रिवॉल्व करती है मैगी और टॉम जो कि दोनों बहन भाई हैं। इन एक दोनों किरदारों के इर्द गिर्द जो है पूरे नावल की जो कहानी है वो इर्द गिर्द घूमती है इन दोनों करैक्टर्स के। इस नावल में जॉर्ज इलियट ने टॉम और मैगी के बचपन, जवानी और मौत तक का जो सफ़र है उसे बयान किया है। हमें इस नावल में जॉर्ज इलियट के जो हैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी नज़र आते हैं। टॉम और मैगी जो हैं एक गांव में रहते हैं जिसका नाम होता है सेंट ऑग्स, जो कि दरियाए फ्लॉस के किनारे वाक़या होता है। मैगी जो होती है ये एक बहुत ज़्यादा जज्बाती और हसास लड़की होती है और वो अपने भाई, बड़े भाई, टॉम उसका बड़ा भाई होता है और वो अपने टॉम भाई से जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती होती है, बेपनाह मोहब्बत करती है। लेकिन जो टॉम होता है वो एक हकीकत पसंद जो है वो लड़का है और मैगी के जज्बात को वो समझ नहीं पाता। और यही जो इनके दरमियान जो होता है डिफरेंस, इसकी वजह से इनके दरमियान बहुत सारे इख्तलाफात हो जाते हैं जिसकी वजह से इनसे जो है ट्रेजिक वे में इनकी जो होती है मौत हो जाती है। मैगी को अक्सर जो है उसके माँ के जो रिश्तेदार होते हैं, मतलब उसकी जो खाला होती हैं, आंट्स होती हैं, वो उसे गुस्ताख और गंदी लड़की, मतलब गंदी बच्ची बोलती हैं। स्पेशली आंट ग्लैग जो होती हैं वो उसे गुस्ताख और गंदी बच्ची जो है वो बोला करती हैं, जो कि मैगी को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। एक दिन टॉम और जो मैगी हैं वो घर के बाहर ना खेल रहे होते हैं और मिस्टर और मिसिस टूलिवर घर के अंदर कुछ बात कर रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं टॉम की एजुकेशन के बारे में। हालांकि जो मैगी होती है वो ज़्यादा टैलेंटेड होती है और इंटेलिजेंट भी होती है टॉम की निस्बत, लेकिन उसे पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। तो जो मिस्टर टूलिवर है वो कहता है कि बेशक मुझे पता है कि मेरी बेटी जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी पढ़ाई जो है मेरे किसी काम की नहीं है। और वो मिसिस टूलिवर मतलब अपनी बीवी के साथ टॉम की एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर रहा होता है और उससे बता रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बेटा है वो बिजनेसमैन बने। मिस्टर टूलिवर के एक दोस्त हैं मिस्टर रिले, जो कि बहुत ज़्यादा उनके फैमिली फ्रेंड हैं। वो मिस्टर टूलिवर को सजेस्ट करते हैं कि वो टॉम को मिस्टर स्ट्रिंग के पास भेज दें। मिस्टर स्ट्रिंग जो हैं वो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं और जब मैगी को इस बात का पता चलता है कि जो टॉम है वो पढ़ने के लिए जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरा भाई जो है वो पढ़ने के लिए जा रहा है। एक दिन जब टॉम स्कूल से वापस आता है तो वो मैगी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि मैगी की वजह से उसके खरगोश मर जाते हैं और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा होता है और जो कि मैगी को बहुत बुरा भी लगता है इस चीज़ का। लेकिन मैगी जो है वो उससे माफ़ी मांगती है और वो उसे माफ़ कर देता है। कुछ दिनों के बाद उनकी एक आंट आती है मिसिस ग्लैग,
जो कि मैगी को बहुत ज़्यादा शैतान और गंदी बच्ची भी बोलती हैं। उनकी बेटी का नाम होता है लूसी डेने, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीटी और स्वीट होती है। लेकिन जो मैगी होती है उसकी अपीयरेंस जो है इतनी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन लूसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो इस वजह से वो लूसी से बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, क्योंकि उसका भाई जो है उससे ज़्यादा लूसी को इम्पोर्टेंस देता है। इस वजह से वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है। मिसिस ग्लैग जो हैं वो लूसी के लंबे बालों के ऊपर कुछ कहती हैं और लूसी को मैगी के लंबे बालों के ऊपर कुछ कहती हैं और मैगी को उस चीज़ का बुरा लग जाता है, क्योंकि मैगी के जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और दूसरा उन्हें कॉम नहीं करके रखती। इस वजह से वो उसके बालों के ऊपर कुछ क्रिटिसाइज़ करती हैं, तनकीद करती हैं और मैगी को बुरा लग जाता है और वो भाग के अपने कमरे में जाती है और जाके अपने बाल काट लेती है। जिस चीज़ का उसे बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने ये जो काम था ये ठीक नहीं किया, मुझे अपने बाल जो हैं वो नहीं काटने चाहिए थे। फिर उसके बाद मिस्टर टुलिवर को जब इस चीज़ का पता चलता है तो वो उनकी और मिस्टर टुलिवर और मिसिस ग्लैग की लड़ाई हो जाती है उनके बच्चों को ही लेके, क्योंकि मिसिस ग्लैग कहती हैं कि आपकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा गंदी है, मतलब कुछ अच्छी नहीं है उसकी अपीयरेंस, ना ही वो खुद को अपने बाल समेटती है, कुछ ऐसा कहते हैं। और मिस्टर टुलिवर की लड़ाई हो जाती है उनके साथ। जो मिस्टर टुलिवर की जब लड़ाई होती है तो मिसिस ग्लैग ने लोन दिया होता है मिस्टर टुलिवर को, वो होता है 300 पाउंड्स। तो जब उनकी लड़ाई हो जाती है तो मिस्टर टुलिवर चाहते हैं कि वो मिसिस ग्लैग को 300 पाउंड जल्द अज जल्द जो है वो रिटर्न कर दें, क्योंकि वो और जो है कर्जदार नहीं होना चाहते उनका। अब जो मिसिस टुलिवर होती हैं उन्हें इस चीज़ का पता होता है कि हम इतनी जल्दी ये रिटर्न नहीं कर सकते, इसलिए वो अपनी दूसरी बहन मिसिस टुलिप के पास जाती हैं मदद के लिए कि वो मिस्टर टुलिवर और मिसिस ग्लैग के दरमियान सुलह करवा दें, ताकि उन्हें पैसे भी ना रिटर्न करने पड़े और उनकी सुलह भी हो जाए, इतनी जल्दी उनको कोई कर्ज भी ना अदा करना पड़े, उनकी सुलह भी हो जाए। लेकिन जब वहाँ पे वो जाती हैं तो वहाँ पे फिर मैगी को कुछ कर देती है, जिसकी वजह से मैगी जो है उस काफ़ी वहाँ पे तमाशा बनता है और वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब जो लूसी और टॉम जो के कज़न्स हैं वो एक दिन जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, लेकिन वो मैगी को अपने साथ नहीं खिलाते और इस चीज़ का मैगी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरा भाई जो है मुझसे ज़्यादा मेरी कज़न को इम्पोर्टेंस दे रहा है। इसलिए वो गुस्से में आकर जो लूसी को धक्का दे देती है गोबर में, और जब उसे वो गोबर में धक्का दे देती है तो वो डर के घर से भाग जाती है कि मुझे सब डांटेंगे या मुझे कुछ कहे ना। इस वजह से वो भागकर हाना बदोशों के पास भागकर चली जाती है। लेकिन जल्द ही जब उसे भूख और प्यास उसे सताने लगती है तो आखिरकार उनका बाप जो होता है मिस्टर टुलिवर उसे ढूंढकर बुरी हालत में वापस घर ले आते हैं। फिर जो है मिस्टर टुलिवर वो टॉम को भेज देते हैं मिस्टर स्ट्रिंग के पास। जब वो उसे वहाँ पर पढ़ाई के लिए भेज देते हैं मिस्टर स्ट्रिंग के पास, तो वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल टाइम होता है, क्योंकि जो टॉम होता है वो इतना अच्छा नहीं होता स्टडीज़ में। उसको ज्योमेट्रिक और लैटिन जो होती है सब्जेक्ट्स होते हैं, लैटिन और ज्योमेट्री के, वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और वो इन सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं जा रहा होता। दूसरी तरफ मिस्टर टुलिवर को ये होता है कि मैंने जल्द अज जल्द मिसिस ग्लैग का कर्ज उतारना है, इसलिए वो अपनी बहन के पास जाता है जिसका नाम होता है मिसिस मॉस। वो अपनी बहन मिसिस मॉस के पास जाता है, लेकिन वो उनसे कर्ज नहीं मांगता। नीयत उनकी यही होती है कि उन्होंने जाके अपनी बहन से कर्ज मांगना है, लेकिन वो कर्ज नहीं मांगता। वो कर्ज क्यों नहीं मांगता? वो इसलिए नहीं मांगता क्योंकि उसकी बहन जो होती है वो बहुत ज़्यादा गरीब होती है और उसके 8 बच्चे भी होते हैं। तो वो कहता है कि अगर मैंने अपनी बहन से कर्ज मांग लिया तो वो पहले ही बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का खाना पीना बहुत मुश्किल से अरेंज करती हैं, तो अगर मैं भी उनसे कर्ज मांगूंगा तो ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा गरीब हैं। अब जो है क्रिसमस की वेकेशंस हो जाती हैं और उस पर जो है वो टॉम जो है वो घर पर आता है। अब टॉम का एक और क्लास फेलो होता है वो जो कि होता है फ्लिप विकम जो होता है
वो जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होता है, टॉम की निस्बत स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और टॉम को ये चीज़ जो होती है ना कुछ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब वो टॉम जो है वापस आता है छुट्टियों में, क्रिसमस की छुट्टियों में, तो उससे पता चलता है कि मिस्टर टुलिवर जो हैं अपने जो नेबर हैं मिस्टर पिवट, उनके साथ एक केस लड़ रहे हैं, जो कि उनका जो केस है मिस्टर पिवट का केस जो होता है वो होता है मिस्टर विकम के पास, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छे लॉयर होते हैं, उनके पास होता है। और इसके जो केस वो लड़ रहे होते हैं मिस्टर टोलिवर, मिस्टर विकम की वजह से जो है वो केस जीत जाता है। इसलिए मिस्टर टोलिवर को बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाती है विकम के साथ, क्योंकि विकम ने ही उनके नेबर मिस्टर पिवट का जो है वो केस जिताया होता है। और टॉम फ्लिप से इसलिए नफ़रत करता है क्योंकि वो जो मिस्टर पिवट का मिस्टर विकम का जो बेटा है वो फ्लिप विकम है। इसलिए टॉम भी फ्लिप से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इन्होंने मेरे बाप के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि फ्लिप के बाप ने मेरे बाप को जो केस है उसको हरा दिया। और इस वजह से वो जो है इस चीज़ को बहुत बुरा भी समझता है। वो टॉम के साथ उसका कुछ अच्छा नहीं होता रिलेशन। मैगी जो होती है वो टॉम के स्कूल जाती है उससे मिलने के लिए। वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है फ्लिप के साथ, फ्लिप विकम के साथ। जब वो उसकी वहाँ पे उसके साथ मुलाकात होती है तो मैगी और फ्लिप दोनों ही बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और उन दोनों की दोस्ती की वजह भी बुक्स ही बनती हैं, क्योंकि उन दोनों को बुक्स रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इस वजह से उन दोनों को जो करीब लाती है चीज़ वो होती हैं बुक्स। मैगी जब वहाँ पे जाती है मिलने के लिए तो वो उसे बताती है टॉम को कि हमारे जो बाप हैं मिस्टर टुलिवर, जो कि केस लड़ रहे थे मिस्टर पिवट के साथ, वो केस जो हैं वो हार गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें हमें अपना सारा पैसा और मिल जो है वो सारा कुछ देना पड़ा है। और इसी दौरान जो है मिस्टर टुलिवर घोड़े से भी गिर गए हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। जब मैगी ये टॉम को सारी बातें बताती है तो टॉम जो है वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जो पढ़ाई है उसे इनकम्प्लीट कर छोड़ देगा, और वो अपने बाप का जो है वो सारा कर्ज भी उतारेगा और अपने बाप की खोई हुई इज्जत भी वापस लाएगा। जब टॉम ये सब कुछ सुनता है और फिर वो जब डिसाइड कर लेता है कि वो अपने बाप का कर्ज उतारेगा तो वो वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो मिस्टर टोलिवर उसे बताते हैं कि जो उनका जो लॉयर विकम था वो जब उनके मिल जो थी उन्होंने ले ली थी, तो उन्होंने मिस्टर टोलिवर ने उनके पास एज आ एम्प्लॉय काम करना शुरू कर दिया था। तो जो टॉम होता है वो मिस्टर टोलिवर से प्रॉमिस करता है कि मैं सब कुछ जो है वापस हासिल कर लूँगा, और इसके लिए वो दिन रात वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मैं क्या काम करूं और किस तरीके से अपनी फैमिली का है जो वो कर्ज है वो उतारूं। वो अपने बहुत सारे रिश्तेदारों के पास पैसों के लिए भी जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। उनके तमाम रिश्तेदार जो होते हैं उन्हें फाइनेंशियली तौर पर बिल्कुल भी मदद नहीं करते। अगर मदद करते भी हैं तो उन घर की चीज़ें छोटी मोटी दे देते हैं, इस चीज़ों में उनकी मदद करते हैं, खाने पीने की चीज़ों में, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर कोई भी रिलेटिव जो होता है उनकी मदद नहीं करता। कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव्स भी चाहते होते हैं कि वो दोबारा से उनके जो है फाइनेंशियली जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक ना हो जाएं। लेकिन एक जो है मिस्टर टिन, जो कि टॉम के एक बहुत ज़्यादा अच्छे अंकल होते हैं, बहुत अच्छे उनके टॉम के अंकल होते हैं, वो उनके पास कर्ज लेने के लिए जाता है, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहता है उनसे, लेकिन वो उसे कर्ज तो नहीं देते, लेकिन उसे अपने पास एक जॉब दे देते हैं। उनकी जो है शिपिंग कंपनी होती है और वहाँ पर उन्हें वो टॉम को अकाउंटिंग की जो होती है वो एक जॉब दे देते हैं। उसी दौरान जब ये सब कुछ हो रहा होता है, मैगी और जो फ्लिप विकम होता है जो कि मिस्टर विकम का बेटा होता है, और काफ़ी इख्तलाफात चल रहे होते हैं मैगी और मिस्टर विकम की फैमिलीज़ के दरमियान। तो मैगी जो है मिस्टर विकम के बेटे फ्लिप विकम के साथ मिलना शुरू कर देती है। मैगी जो है वो सिर्फ एज आ फ्रेंड फ्लिप के साथ मिलती है, लेकिन जो फ्लिप होता है वो मैगी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होता है और वो जंगल में मिलते हैं।
एक साल जो होता है वो ऐसे ही गुजर जाता है, मतलब वो जंगल में मिलते हैं और एक साल ऐसे ही गुजर जाता है। लेकिन एक दिन जो है टॉम को पता चल जाता है कि जो उनके दुश्मन हैं मिस्टर विकम, उनके बेटे के साथ जो है उसकी बहन मिलती है। और वो टॉम जो है वो उससे मैगी को जब कैब मना करता है, उसे कहता है कि तुम आइंदा के बाद जो है, जब टॉम को पता चलता है कि मेरी बहन जो है वो फ्लिप विकम से मिलती है, तो वो मना करता है अपनी बहन को कि आइंदा के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगी। कुछ हफ्तों के बाद जो है वो टॉम जो होता है वो अपनी फैमिली के पास आता है और उन्हें बोलता है कि मैंने इतने पैसा जमा कर लिए हैं कि उनका सारा कर्ज उतर जाएगा। तो मिस्टर टोलीवर ये सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिरकार 4 साल के बाद, मतलब इस टाइम पीरियड को उनके ऊपर जो बुरा वक्त चल रहा था मुआशी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर, 4 साल हो गए थे इस चीज़ को, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आखिरकार 4 साल के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनमें गुरूर सा आ जाता है और वो जाते हैं मिल में, और जाकर वहाँ पे वो अपनी नौकरी को छोड़ देते हैं और मिस्टर टोलीवर जो होते हैं मिस्टर विकम के साथ काफ़ी बहस और लड़ाई करके वहाँ से निकल आते हैं। कुछ टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और जब वो बीमार हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन डेथ से पहले वो टॉम से प्रॉमिस लेते हैं कि वो अपनी मिल जो है वो वापस लेगा मिस्टर विकम से। उसके बाद जो है मैगी वो एक स्कूल में जॉब करना शुरू कर देती है। वो अपनी कज़न जो होती है लूसी, उससे मिलती है। जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है स्टीफन गेस के साथ, जो कि लूसी का फियांसे होता है। जब मैगी और स्टीफन की मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैगी जो है एक दफ़ा फिर मिलती है फ्लिप के साथ, और जब वो फ्लिप के साथ मिलती है तो फ्लिप उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं अपने बाप को मना लूँगा, मतलब मिस्टर विकम को मना लूँगा कि वो तुम लोग की जो मिल है वो वापस कर दें। लूसी भी चाहती होती है कि मैगी और फ्लिप का जो है रिलेशनशिप वो स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए वो डिसाइड करती है कि फ्लिप और मैगी को बोट के ऊपर भेजेगी ताकि वो अकेले में कुछ बात कर लें और उनका रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो जाए। जब वो ये डिसाइड कर लेती है तो फ्लिप को एहसास हो जाता है कि स्टीफन और मैगी जो हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जेलस भी फील करता है और वो वहाँ पर आता ही नहीं। और स्टीफन और मैगी जो है जब वो बोट पर बैठते हैं तो वो गाँव से थोड़े दूर निकल जाते हैं। जब वो गांव से दूर निकल जाते हैं तो मैगी जो है, स्टीफन जो होता है वो मैगी को प्रपोज़ कर देता है शादी के लिए। लेकिन जो मैगी है वो इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि वो नहीं चाहती होती कि वो बाकी सारे लोगों को तकलीफ़ दे, क्योंकि उसे पता होता है कि जो स्टीफन है वो लूसी का फियांसे है और लूसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो वो उसे यही कहती है कि मैं जो हूँ, मैं ना तो लूसी को हर्ट कर सकती हूँ और ना ही मैं मिस्टर फ्लिप विकम को हर्ट कर सकती हूँ। तो वो उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है और फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो गांव वाले उन दोनों को अकेला देखते हैं कि ये दोनों कश्ती पर सवार होकर गए थे। हालांकि वो भागते नहीं हैं, सिर्फ वो कश्ती पर सवार होते हैं तो कश्ती गांव से दूर निकल जाती है। और जब वो वापस आते हैं तो सब गांव वाले यही समझते हैं कि ये दोनों भाग गए थे, और इस वजह से टॉम जो होता है वो मैगी को उसकी बात को समझने और सुनने की बजाय उसे घर से बाहर निकाल देता है। जब उसे घर से बाहर निकाल देता है, इसकी वजह से मैगी को बहुत कुछ फेस भी करना पड़ता है, लेकिन उसकी माँ जो है उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और जो सारी सोसाइटी होती है वो जो सारी उसकी सोसाइटी होती है वो ये सब बातें कर रहे होते हैं कि वो स्टीफन के साथ जो है वो वक्त गुजार के आई है। लेकिन फ्लिप दोबारा से फिर मैगी को मतलब अट्रैक्ट होता है, वो उसे मोहब्बत करता है। पहले भी उसे एक दफ़ा प्रपोज कर चुका होता है। दोबारा फिर फ्लिप जो होता है वो मैगी को लेटर लिखता है और उसे बताता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बारे में जो सारी सोसाइटी बातें कर रही है मैं इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं रखता। लेकिन मैगी जो है लेकिन फिर भी उसका जो होता है लेटर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। एक रात बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और मैगी जो होती है घर से बाहर आती है और देखती है कि जाड़ आ गई है। फिर वो जब उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि जाड़ आ गई है
तो वो चाहती है कि वो अपने भाई जो है टॉम उससे बचाए। वो कश्ती में बैठती है और अपनी मिल की तरफ जो है वो अपने भाई को बचाने के लिए जाती है। जब वो मिल की तरफ जाती है तो टॉम को वो कश्ती में बिठाती है और वो चाहती है कि उसका भाई जो है वो एक दूसरे को बचा लें और वो एक दूसरे का सहारा भी बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उन दोनों की डेथ हो जाती है, और वो ही मैगी और टॉम जो कि उस मिल के इर्द गिर्द, मतलब जो उनका बचपन होता है वो सारा उसी मिल के इर्द गिर्द गुजरता है और उनकी डेथ भी जो है उसी मिल के पास होती है। फिर जो स्टीफन और लूसी और फ्लिप होते हैं उन दोनों को दफनाते हैं। ये जो स्टोरी थी, ये जॉर्ज इलियट का जो ये नावल था, इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है। आई होप सो आप सबको इस नावल की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।